गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये इस ट्रिप की मेरी तीसरी सुबह है और अभी भी मैं खरसाली गांव में हूँ। कल भी यहीं रुका था और रात को दो और लोगों ने हमें ज्वाइन किया। और इस समय बढ़िया सी धूप खिली हुई है, सामने चांशल पास के उधर से धूप आ रही है और सुबह सुबह का चाय बन गई है। और ये तूर साहब देखो क्या मस्त बढ़िया उसके अंदर चाय पी रहे हैं। और ये देखो रॉटवाइलर हमारा लोकल, ये बहुत ही बढ़िया डॉग है ये देखो। अभी इसका रैपर उठा लेना आप। गुड मॉर्निंग मौली जी। तो इन्होंने कल रात को ज्वाइन किया हमारे साथ और ये है मिस्टर चेतन और ये इनका चैनल है कैंपर बंधु, दिखाई दे रहा है दोनों। तो ये दोनों भी ना बड़ा कैंपिंग करते हैं इधर। तो मेरे साथ तो इनका दूसरा ट्रिप है। उससे पहले ट्रिप में ही वो सब वाक़या हुआ था जिसमें मेरा लंदन वाला ट्रिप डिसाइड हुआ था। आपको याद है मैं आप लोगों के साथ ही था जब फ़ोन आया था मेरे को। चल भाई अब ये देखो भैया, देखो ये लो जी टाइसन आ जा। ये डॉग को देखो, आप थोड़ा दूर से कर। ये अभी रुक जा, ओए शांति तो रख ले, आप बनाओ ध्यान से। अब ये देखो टाइसन उधर उधर उधर। आपने तो फेंका भी ठीक से नहीं। ये ले टाइसन। तो ये इसका चेहरा देखो एकदम, ये कोई मिक्स ब्रीड है। टाइसन इधर देख, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग है ये। वाली पूरी वो है। हाँ ये मिक्स ब्रीड लग रहा है मेरे को। ये सुबह सुबह चाय बन गई है, यहाँ पे टॉयलेट टेंट भी लग गया है। और ये इनकी किचन है, ये देखिए ये बोलेरो न्यू है। अच्छा ये आपने वो पावर सप्लाई और रख लिया ना। हाँ अभी तो सारा मैसी हो रहा है फ्रेंड्स, तो थोड़ी देर में क्लीन अगर करके संजय जी दोबारा आएंगे तो आपको हम अच्छे से अपना। तो इनकी किचन देखो कितनी बढ़िया किचन बनी हुई है एकदम। हाँ जी भैया तू मेरे को छोड़ दे। कैंपिंग में आके भी कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए, छिटना नहीं चाहिए कुछ। तो मेरे को तो डॉग बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही सही है, बड़ा एक्टिव है ये डॉग। दोनों एक्टिव हैं वैसे, वो ज़्यादा ये नहीं ये शांत है थोड़ा। हाँ बच्चों को ब्राउन दे वाला दिया, शांत है। पूरा पैकेट दे दिया, एक साथ दे दिया। तो आज हम यहाँ पे मौली जी और जिनकी ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे हम बना रहे हैं गोभी के पराठे। तो तूर साहब ऑलरेडी बैठ गए, तूर साहब तो शुरू हो गए एकदम, उनको कस के भूख लग रही है। चेतन जी अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो भी आने वाले होंगे। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में हम खो गए, दिल के फसाने राहों में रह गए। वो ख्वाब जो आँखों में चुपके से आए, बिन बोले खोए से दिल में समाए, वो बातें अधूरी। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, देखिए आप ये बुग्याल और यहाँ पे चढ़ते हुए ये जानवर, शीप्स हैं, गाय हैं, घोड़ा है। और इस समय हम हैं ऑन द वे टू चांशल पास। चांशल पास यहाँ से करीब अभी 18 किलोमीटर दूर है और यहाँ की एवरेज ना हमारी सिर्फ 18 किलोमीटर ही आ रही है प्रति घंटा। तो अभी 1 घंटा और मेरे को लगेगा चांशल पास, वो भी अगर मैं बिना रुके चलता हूँ। तो ये बीच बीच में इतने खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं कि बस मन करता है कि इनको देखते ही रहो और अपने कैमरे में कैद करते रहो। ऑन वे टू चांशल पास। और फिर से देखिए कितने खूबसूरत नीचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये सारे ना इंटेंसिव एप्पल बेल्ट है और ये सब एप्पल ट्रीज़ है।
बीच बीच में ये गांव है, तो यहाँ के जितने भी गांव हैं बहुत स्प्रेड है, मतलब दे आर प्रीटी वेल ऑफ पीपल हेयर। तो वो लोग शीप और काउस के रीडिंग करते हैं, एप्पल फार्मिंग करते हैं, एंड दे डू लॉट ऑफ अदर फार्मिंग, अदर फ्रूट ट्रीज ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग हेयर। चांशल पास से 12 किलोमीटर पहले ये गेट बना हुआ है, चांशल इको टूरिज्म साइट। और ये क्या कहते हैं, HP गवर्नमेंट का लग रहा है मेरे को ये। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैंपिंग साइट है, तो देखिए ज़रा क्या है यहाँ पे। ओके, गाड़ी नहीं जाएगी, आपको अपना टेंट लेना पड़ेगा, या यहाँ टेंट लगे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट ने कैंपिंग साइट बनाई हुई है। तो देखिए सोलर वगैरह चार्ज हो रहे हैं, लाइटें वगैरह। तो दिस इज़ ए नाइस कैंपिंग साइट, अच्छा व्यू है यहाँ से। तो जो लोगों को कैंपिंग करने का शौक है वो यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है चांशल में मुर्गा, मीट, मच्छी, अंडे और शराब का सेवन करना कानूनी अपराध है। यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगेगा। तो ये है, अच्छा, मैं तो जा रहा था ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये नहीं नहीं, मैं अभी आगे जा रहा हूँ, जिसकुन। बयासी उलझन रातों में जागी मेरी वो धड़कन, अधूरी कहानी जो ना हो सकी पूरी, धड़कन सुनेगी एक दिन ये ज़मीं, अधूरी कहानी। धीरे धीरे ट्री लाइन ख़त्म हो रही है जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, और इस समय हम ऑलमोस्ट 3500 मीटर के ऊपर है। तो ये ब्रांच के फूल आने लगे हैं, पेड़ कम होने लगे, और आप सामने देखो स्नो पीक माउंटेन्स नज़र आने लगे हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है इस समय, और बहुत ही सुहाना मौसम है, ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, और खिली खिली धूप है। तो ये सामने जो माउंटेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत ही मस्त लग रहे हैं। अब आपको और भी अच्छा नज़र आएगा। तो बस चांशल पास आने वाला है, 5 किलोमीटर रह गया है। बाकी दोस्त मेरे काफ़ी ऊपर ऑलरेडी पहुंच गए होंगे। अब हम ऑलमोस्ट चांशल पास पहुंच गए हैं। अपने आप में भी चांशल पास बहुत लंबा है। ये तो पश्मीना गोट्स लग रही हैं या कोई स्पेशल है। इनके बाल वगैरह काफ़ी मुलायम और सुनहरे हैं, गद्दी वाले हैं। देखो इसके कुत्ते हैं कितने सारे, 4-5 कुत्ते हैं इसके साथ, और बहुत सारी ये भेड़े या बकरियां हैं इसके साथ। और ये चांशल पास है, टॉप में आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा दूर रह गया है ये। और सामने ये देखिए कितना सब व्यू नज़र आ रहा है, बढ़िया सा। तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे। चांशल पास अभी 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे पहले एक ये मंदिर आया है इधर, तो यहाँ थोड़ा सा चल के आपको मंदिर पे जाना पड़ेगा। और हम चलते हैं आगे, क्योंकि बाकी 2 गाड़ियाँ आगे निकल चुकी हैं। लेकिन आप ये दृश्य तो एक बार देख ही लीजिए, कितना खूबसूरत, बहुत ही दिल को मन मोह लेने वाला दृश्य है ये। तो हम बस यहाँ जो गंदगी है ना, इसको हटा दें तो हिंदुस्तान में भी बहुत खूबसूरत जगह हैं। जो ना हो सके पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। ये हम पहुंच गए हैं चांशल पास, जिसकी हाइट मेरी घड़ी के अनुसार आ रही है 3850 मीटर। और ये काफ़ी एक्यूरेट होगा, क्योंकि GPS
ऑल्टीट्यूड है, बैरोमेट्रिक ऑल्टीट्यूड नहीं है। और नीचे देखो पूरा आपको वैली नज़र आ रही है, रोडू और ये सारे गांव रास्ते के। और ये आप आगे ऑलमोस्ट, अब इसके बाद आप पहाड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे और फिर डिसेंट शुरू हो जाएगा। तो रूपिन पास जब ट्रैक पे जाते हैं तो आप यहीं आते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया जगह है। और यहाँ पे मेरे दोस्त पहले से पहुँचे हुए हैं और भी कई लोग हैं इधर। तो यहाँ पे इनकी चल रही है फोटोग्राफी। ये देखिए आ गया है चांशल पास, जिसकी हाइट है 3850 मीटर। और ये बहुत ही खूबसूरत पास है। और इस समय तो ये खुला हुआ है क्योंकि यहाँ स्नो ज़्यादा नहीं पड़ती है, विंटर्स में ये भी बंद रहता है। और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, रोडू है नीचे मेन टाउन, और वहाँ से आप ड्राइव करके ऊपर आते हैं। तो ये देखिए चांशल पास, सारूताल, इस जगह का नाम है सारूताल। तो ये एकदम एग्जैक्ट आप सेंटर में खड़े हैं। ये एक वैली है इधर और ये अब दूसरी वैली है। इसी वैली में नीचे काफ़ी जाना है, 40-50 किलोमीटर। फिर आपका एक गांव आएगा जिस्कुन, फिर जिस्कुन गांव से ट्रैक शुरू होता है रूपिन पास का। तो 5-6 साल पहले मैं इधर आया था रूपिन पास का ट्रैक करने के लिए। धूप बढ़िया चल रही है इस समय यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ वैन्स खड़ी हैं, ये लगता है परमानेंटली रहती हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से इन्होंने पत्थर पे इसको हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है। अब यहाँ से करीब 19.5 किलोमीटर से हम पहुँचेंगे डोडरा। जब मैं यहाँ आया था काफ़ी साल पहले, उस समय सड़क नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब ये सड़क बन चुकी है क्योंकि ये 2019 में सड़क बनी है। और मैं उससे पहले ये रूपिन पास का ट्रैक कर चुका हूँ, तो उस समय सड़क नहीं थी। तो अब इतना मुश्किल नहीं होगा। हम डोडरा जाएंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे जिस्कुन। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में हम खो गए, दिल के फसाने राहों में रह गए। वो ख्वाब जो आँखों में चुपके से आए, बिन बोले खोए से दिल में समाए, वो बातें अधूरी, वो खुशबू अधूरी, यादों के साए में हम खो गए। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, दिल के नगमे है अब भी सूरी, कोई तो आएगा इसको मुकम्मल करेगा, कभी ना कभी वक्त ये बदलेगा। पलकें भी भीग गई आंसू की बारिश, सपने भी टूटे, हुआ दिल से आशिश, किसी मोड़ पर भी मिल जाएंगे हम, खुद से बातें करते रहेंगे हम, बेनाम सी चाहत, बयासी उलझन, रातों में जागी मेरी वो धड़कन। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, धड़कन सुनेगी एक दिन ये ज़मीं। अधूरी कहानी जो न
करीब 19.5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, और वो भी चांशल पास से कंटिन्यूसली डाउन। शुरू में रोड कच्ची थी, लेकिन ठीक है, ड्राइवेबल है, हर कोई गाड़ी जा सकती है। तो हम पहुंच गए हैं डोडरा। तो ये हिमाचल की डोडरा है, जम्मू कश्मीर का नहीं। और यहाँ से एक साइड जाएगी खवार और एक साइड जाएगा जिस्कुन। तो वो कहीं आएगा डाइवर्जन, देखते हैं किधर आता है। तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है विलेज डोडरा। तो यहाँ सड़क का काम चल रहा है और 5-6 साल के बाद ये सड़क अच्छी बन जाएगी। व्यूज़ दोस्तों बहुत मस्त है यार, चांशल पास के और चांशल पास से नीचे आते हुए, जैसा कि आपने देखा अभी। ये देखने में ना जम्मू एंड कश्मीर की तरह लग रहा है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के किसी टिपिकल विलेज की तरह, लेकिन ये है हिमाचल का। इसका नाम भी, कश्मीर में भी एक गांव है डोडरा, नाम भी इसका वैसे ही लगा हुआ है और इसकी शक्ल भी वैसी ही है। कोई ना बताए कि हिमाचल का गांव है तो कंफ्यूज कर सकते हैं। और यहाँ नेटवर्क भी आ गया है। इसको मुकम्मल करेगा कभी ना कभी, वक्त ये बदलेगा। जिस्कुन तो हम पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ये एक बहता हुआ छोटा झरना मिल गया हमें, नदी मिल गई जो रुपिन रिवर में मिल रही है। इधर सामने ये बड़ी वाली तो रुपिन रिवर है। तो यहाँ से एक कच्चा रास्ता आ रहा था पुल से नीचे, तो हम दोनों ने अपनी गाड़ी यहाँ उतार ली है, तीसरी गाड़ी चली गई कहीं और। तो आज हम यहाँ पे अपनी गाड़ी धोएंगे, खुद को भी धोएंगे, और हो सकता है रात को यहीं रुक जाए। तो ये तूर साहब का एक नया मैकेनिज़्म है। अच्छा, वो जो पंप है वो पानी में डूब सकता है? नहीं पता नहीं। अब तार वार खींच लिया लंबा तो वो डूब जाएगा। अरे पता है, वो पानी में नहीं डूबेगा, वो कनेक्टर डूब जाएगा आपका, तो वो ख़राब हो सकता है। ये देखो, रुको तो मैं एक पत्थर पे रखता हूँ इसको, तो आप थोड़ा सा समय दो। वीडियो ऑन है। कुछ नहीं करना, पहले फुहारा ज़्यादा अंदर खींचोगे तो धार बन जाएगी। हाँ तो धार चाहिए ना? नहीं कुछ नहीं करो, बस उसको कस के दबाओ और दबाओ। अच्छा दोस्तों ये देखिए गाड़ी, हम लोग यहाँ पे अभी हमने एक नज़ारा देखा। हमारे लिए दो नदियाँ बह रही हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तो वो जिमनी खड़ी है, ये मेरी एक्सेल 6 खड़ी है, और ये देखो मैंने एक यहाँ पे आदमी भी ढूंढ लिया है जो गाड़ी धोता है। और आपको ताज्जुब होगा कि ये IIT ग्रेजुएट है, और जिन्होंने, सर आपने कौन सी ब्रांच में इंजीनियरिंग की थी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इन्होंने इंजीनियरिंग की है। और अब ये मैंने इनको गाड़ी धोने के काम पे रख लिया है। तो ये है मज़ा दोस्तों कैंपिंग का। और ये देखिए हमारा कैंपिंग गाड़ी का धोने का इंस्ट्रूमेंट। आज रात हम यहीं कैंपिंग करने की सोच रहे हैं। क्या दृश्य है, एकदम सामने हरा भरा पहाड़, नीचे रुपिन रिवर। ये रुपिन पास से आती है ये रिवर, इसके अंदर और लोकल
मिलती रहती हैं। और ये एक दो गाड़ी हमारी धुल गई और तूर जी के जो प्रेशर पंप था उसने दे दिया धोखा, तो मेरी गाड़ी तो धुल नहीं पाई, तो हमने हाथ से ही धो दी जितनी धो सकते थे। और अब ये बन रहा है नदी के किनारे हमारा, समझ लो इवनिंग स्नैक ही है ये। डिनर भी करेंगे ना थोड़ा बहुत तो? हाँ, वो पुलाव खा लेंगे ना जो आपके पास। हाँ ठीक है, तो ये डिनर में हम पुलाव करेंगे। और अभी ये हमारी ब्रेड सीख गई और भुजिया बन गई है अंडे की, तो इसको समेटा जाए। बहुत कस के भूख लग रही है क्योंकि सुबह 9 बजे का नाश्ता किया हुआ है हमारा। अभी तो नहाने का मन नहीं कर रहा, सुबह नहाएंगे टूर जी, सुबह नहाया जाएगा, कई दिन हो गए नहाए हुए। ये देखिए क्या बैकग्राउंड है जहाँ बैठ के हम अपना अब इवनिंग स्नैक लेने वाले हैं।